ईश्वर के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो हमें कष्ट सहने देता है। काश मैं आपको इसके कारण और उद्देश्य बता पाता। एक प्रेमपूर्ण ईश्वर और हमारे भयानक कष्टों के बीच संक्षिप्त सामंजस्य, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसने अपने पुत्र यीशु को भी आपके और मेरे लिए क्रूस पर मरने से नहीं बख्शा। इस अपूर्ण पतित दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कष्ट सहना प्रेम का एक अनिवार्य हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1967 में 17 साल की उम्र में जॉनी एरिक्सन टाडा एक डाइविंग दुर्घटना में गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त हो गईं। वर्षों तक उन्होंने ईश्वर से उन्हें ठीक करने की विनती की। ईश्वर ने उन्हें ठीक नहीं किया, कम से कम शारीरिक रूप से तो ठीक नहीं किया, लेकिन उनकी कमजोरी के बीच कुछ असाधारण हुआ। जॉनी एक वक्ता, लेखिका और विकलांग लोगों की पैरोकार बन गईं। वो अपने मुंह से पेंटिंग बनाती हैं और वो एक वैश्विक सेवकाई का नेतृत्व करती हैं, और दशकों के दर्द के बावजूद उसने इन शब्दों को जिया है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 8 से 10 वचन में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। प्रेरित पौलुस, जिन्होंने ये लिखा था, और सदियों बाद जोनी, दोनों ने अपने अनुभव से पाया कि सच्ची शक्ति हम में या हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर निवास करने वाले मसीह से आती है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपका सबसे बड़ा चरित्र दोष, आपकी सबसे बड़ी सीमा ही वो स्थान है जहां उसकी शक्ति प्रकट होती है और चमकती है। सार, मसीह में आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है, काफी है। यह परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके